बीजेपी देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा चला रही है। हिमाचल में हमीरपुर से सांसद और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। यात्रा के दौरान अनुराग ठाकुर ने शिमला, बिलासपुर और मंडी का दौरा किया। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा चला रही है। केंद्र सरकार में नए मंत्री बने नेता इस यात्रा को चला रहे हैं। हिमाचल में केंद्रीय खेल मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर शिमला और बिलासपुर पहुंचे। शिमला के बाद बिलासपुर में अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत हुआ। यहां अनुराग ठाकुर ने जनता को संबोधित किया। एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हिमाचल की जो भी अपेक्षाएं होंगी उसके ऊपर खरा उतरेंगे। और हिमाचल न केवल एक पहाड़ी राज्य है, एक अग्रणी राज्य भी है। जो केंद्र की योजना है उनको भी यहाँ पर शानदार तरीके से लागू किया गया। राज्य की अपनी योजनाओं को भी जन जन तक पहुँचाने का काम हुआ है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ आम आदमी तक सरकारी कार्यक्रम नीतियों को पहुँचाया जाए, सही खबर को पहुँचाया जाए, वहीं पर हिमाचल की कला संस्कृति को देश और दुनिया के कोने तक पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। इसके बाद देर रात अनुराग ठाकुर मंडी दौरे पर पहुंचे। यहां स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। मंडी जिला के प्रवेश द्वार सलापड़ पहुंचने पर प्रदेश भाजपा महामंत्री और विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल, विधायक सरकाघाट कर्नल इंदर सिंह, विधायक करसोग हीरालाल, प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय राणा और मंडल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में उनका ससुराल है और उनका दूसरा घर भी है। वहीं मंडी उपचुनाव पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले से भी अधिक अंतर से जीत होगी। मेरा तो ससुराल मंडी में है, दूसरा घर मंडी में है। यहाँ हक के साथ भी आया हूँ और जैसा ही जिला मंडी के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश हुआ, पार्टी के यहाँ के हमारे विधायक और प्रदेश के महामंत्री राकेश जम्वाल जी, हमारे 4 बार के विधायक आदरणीय कर्नल इंदर सिंह जी और माननीय हीरालाल जी हमारे विधायक, रजत जी हमारे पूर्व में युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी को और मुझे जिस तरह से प्यार, मान, सम्मान और गर्मजोशी से स्वागत किया है, मैं तो दिल की गहराइयों से सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की जयराम सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है, तो कोई कारण नहीं कि हम पहले से कम वोट से जीतें। बहरहाल अब चुनावों में जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ये दौरा चुनावी सरगर्मियां जरूर बढ़ाने वाला है। बिलासपुर से सुनील ठाकुर और सुंदरनगर से नीतीश सैनी, खबरें अभी तक। तो वहीं जन आशीर्वाद यात्रा मंडी पहुंची। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी देखिए। हिमाचल प्रदेश, ठंडी वादियों वाले इस प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक गर्माहट देखने को मिल रही है। वजह है आने वाले समय में यहाँ उपचुनाव और विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट की तैयारी में है और ये सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि चुनावी राज्यों में देखने को ही मिल रहा है। बीजेपी के नए नवेली केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद के जरिए इन दिनों जनता के बीच हैं। बीजेपी के तमाम नए नवेले केंद्रीय मंत्री इन दिनों जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा इन दिनों हिमाचल में नजर आ रही है और मंडी पहुंचे अनुराग ठाकुर की यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं का और मंत्रियों का आभार जताया और बताया कि मंडी उपचुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। हिमाचल प्रदेश का हर कोना, हर जिला एफएम रेडियो से जुड़े और कोई भी ऐसा क्षेत्र ना हो जहां पर एफएम की सुविधा ना हो। अनुराग ठाकुर ने मंडी पहुंचकर फिर दोहराया कि अगर राज्य सरकार मंडी में जमीन उपलब्ध करवाती है तो फिर यहां पर भव्य क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। हमने 70 क्रिकेट अकेडमीज खोलने की बात की थी, 40 से ज्यादा बना चुके हैं।
अगर जमीन मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि 2-3 लोगों के पास भी इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं होती जहां पर कोई लेकर वहां पर ग्राउंड बना सके। सरकार को ही जमीन देनी पड़ती है। अगर सरकार जमीन देगी तो क्यों नहीं बनेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने में केंद्र सरकार ने अहम भूमिका निभाई। जनधन खाते खोलने और उनके आधार के साथ जोड़ने से सीधा लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सिस्टम पैसा खा जाता था, लेकिन मोदी सरकार में 1,75,000 करोड़ से ज्यादा की बचत हुई है। कोई भी योजना लागू करके केवल घोषणा नहीं करते, उसको जमीन तक जन जन तक उसका लाभ पहुंचे उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे पीएम जनधन योजना, 40 करोड़ बैंक खाते खोले, 44 करोड़ है, 44 करोड़ है, ये 70 साल के बाद खुले। आधार नंबर दिया, इससे ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता आई। तो कल तक सवाल करते थे कांग्रेस के लोग कि खाता खोलने से क्या होगा। खाता खोलने से ये हुआ कि जिसको पैसा मिलना चाहिए उसी के खाते में गया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नए और युवा मंत्रिमंडल ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। दूसरा कारण ये भी है कि पहली बार शायद ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का परिचय तक नहीं करवाने दिया गया। आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री के नए मंत्रिमंडल का परिचय तक नहीं करवाने दिया, क्योंकि उस मंत्रिमंडल में 28 मंत्री ओबीसी वर्ग के थे, 12 मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से थे, 8 मंत्री अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे, 5 अल्पसंख्यक समाज से थे और 11 महिलाएं। तो कुल मिलाकर आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल कहीं पर बना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। शायद यही कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा था कि समाज के सभी वर्गों को कैसे यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं। मंडी में अचानक वो बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर चाय पीने पहुंच गए। अनुराग ठाकुर को देखकर घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक छोटे से परिवार से एक कार्यकर्ता काम करके देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं इस पार्टी में कार्यकर्ताओं का महत्व क्या है। जो कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जब केवल 2-3 घर ही साथ में होते थे, तो रामेश्वर जी के घर हम आए हैं, चाय पान यहाँ पर कर रहे हैं। और चाय से ज़्यादा जरूरी इनका प्यार है, इनका मान सम्मान है। पगड़ी भी इन्होंने अपने हाथ से बांधी, चाय भी परिवार के लोगों ने बनाई, और जिस तरह से अपनापन था, मैं कहता हूँ जो बड़े बड़े हमारे नेता भी यहाँ पर आए वो भी इनके घर आते थे, क्योंकि तब गिने चुने परिवार ही होते थे। आज पार्टी बढ़ गई, प्रदेश और देश में सत्ता में है, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो अपने कार्यकर्ता के घर आज भी मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के विधायकों के साथ यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने शुरुआत में पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी इस बार सत्ता वापसी के मिशन का आगाज कर चुकी है और जनता से मिल रहे आशीर्वाद को देखकर अनुराग ठाकुर की ये यात्रा कई मायनों में सफल होती नजर भी आ रही है। वीरेंद्र भारद्वाज, मंडी, खबरें अभी तक।